नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित राकेश कौशिक अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे आज सुहा शब्द के बारे में। हमारे धार्मिक अनुष्ठानों वह हवन यज्ञ वगैरह में मंत्रों के लास्ट में सुहा शब्द आता है, जिसके बाद हम अग्नि में पूजा सामग्री और अर्घ वगैरह अर्पण करते हैं जो देवताओं तक पहुंचता है। जानते हैं आज सुहा शब्द के बारे में। हवन में आहुति देते समय क्यों कहते हैं स्वाहा? अग्निदेव की दायिका शक्ति है स्वाहा। अग्निदेव में जो जलाने की तेज रूपा शक्ति है वह देवी स्वाहा का सूक्ष्म रूप है। हवन में आहुति में दिए गए पदार्थों का परिपाक कर देवी स्वाहा ही उसे देवताओं को आहार के रूप में पहुंचाती है, इसलिए इन्हें परिपाक करी भी कहते हैं। सृष्टि काल में परब्रह्मा परमात्मा स्वयं प्रकृति और पुरुष इन दोनों रूपों में प्रकट होते हैं। ये प्रकृति देवी ही मूल प्राकृतिक या पराम्बा कही जाती हैं। ये आदिशक्ति अनेक लीला रूप धारण करती हैं। इन्हीं के एक अंश से देवी स्वाहा का प्रादुर्भाव हुआ, जो यज्ञ भाव ग्रहण कर देवताओं का पोषण करती हैं। स्वाहा के बिना देवताओं को नहीं मिलता है भोजन। सृष्टि के आरंभ की बात है। उस समय ब्राह्मण लोग यज्ञ में देवताओं के लिए जो हवनीय सामग्री अर्पित करते थे वह देवताओं तक नहीं पहुंच पाती थी। देवताओं को भोजन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान के आदेश पर ब्रह्मा जी देवी मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर देवी मूल प्रकृति की कला से देवी स्वाहा प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी से वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप अग्निदेव की दायिका शक्ति होने की कृपा करें। आपके बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ हैं। आप अग्निदेव की गृह स्वामिनी बनकर लोक पर उपकार करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त देवी स्वाहा उदास हो गई और बोली, पर ब्रह्मा श्री कृष्ण के अलावा संसार में जो कुछ भी है सब भ्रम है। तुम जगत की रक्षा करते हो। शंकर ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। शेषनाग संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं। गणेश सभी देवताओं में अग्रय पूज्य हैं। यह सब उन भगवान श्री कृष्ण की उपासना का ही फल है। यह कहकर वे भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चली गईं और वर्षों तक एक पैर पर खड़ी होकर उन्होंने तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। देवी स्वाहा के तप के अभिप्राय को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम वाराकल्प में मेरी प्रिया बनोगी और तुम्हारा नाम नागनजीती होगा। राजा नागनजीत तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दायिका शक्ति से संपन्न होकर अग्निदेव की पत्नी बनो और देवताओं को संतृप्त करो। मेरा वरदान से तुम मंत्रों का अंग बनकर पूजा प्राप्त करोगी। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे वह देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाएंगे। देवी स्वाहा बनी अग्निदेव की पत्नी। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अग्निदेव का देवी स्वाहा के साथ विवाह संस्कार हुआ। शक्ति और शक्तिमान के रूप में दोनों प्रतिष्ठ होकर जगत के कल्याण में लग गए। तब से ऋषि मुनि और ब्राह्मण मंत्रों के साथ स्वाहा का उच्चारण करके अग्नि में आहुति देने लगे और वह हव्य पदार्थ देवताओं को हर रूप में प्राप्त होने लगा। जो मनुष्य स्वाहा युक्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। स्वाहीन मंत्र से किया हुआ हवन कोई फल नहीं देता है। देवी स्वाहा के सिद्धिदायक 16 नाम। नंबर 1 स्वाहा। नंबर 2 वाहिनी प्रिया। नंबर 3 वाहिनी जाया। नंबर 4 संतोष कारिणी। नंबर 5 शक्ति। नंबर 6 क्रिया।
नंबर 7 कालदात्री। नंबर 8 परिपाक करी। नंबर 9 ध्रुवा। नंबर 10 गति। नंबर 11 नरदाहिका। नंबर 12 दहन क्षमा। नंबर 13 संसार सार रूपा। नंबर 14 घोर संसार तारणी। नंबर 15 देवी जीवन रूपा। नंबर 16 देव पोषण कारणी। तो आज हमने बात करी स्वाहा शब्द के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी? पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।